जय श्री कृष्ण। जिनका नाम लेते ही मन को शांति मिलती है, जिनकी लीलाएं अनंत है और जिनकी मुस्कान जीवन का मार्गदर्शन करती है। भगवान कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वो प्रेम है, करुणा है, नीति के जाता है। कभी बाल गोपाल के रूप में माखन चुराते हैं, तो कभी अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का संदेश देते हैं। हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें अनुभव करने की दृष्टि चाहिए। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा की एक सच्ची कच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ, जो ये सिद्ध करती है कि जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो कृष्ण अवश्य आते हैं। अंजलि एक माँ थी जो अपने छोटे से गांव में अकेले अपने बेटे को पाल रही थी। उसका पति कुछ साल पहले बीमारी से चल बसा था और अब उसकी सारी दुनिया उसका बेटा रोहन था। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, ताकि रोहन पढ़ सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। हर सुबह वह गांव के छोटे से कृष्ण मंदिर में माथा टेकती और अपने बेटे के लिए दुआ मांगती। लेकिन एक दिन अचानक उसका दर्द और बढ़ गया। रोहन को तेज बुखार आया और गांव के छोटे अस्पताल का कोई इलाज काम नहीं आया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे शहर ले जाना होगा, लेकिन अंजलि के पास इतने पैसे नहीं थे। वह रोती हुई मंदिर पहुंची, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और बोली, हे कान्हा, तुमने तो द्रौपदी की लाज बचाई थी, सुदामा का दुख हर लिया था। क्या मेरे बेटे को नहीं बचा सकते? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारी भक्ति की, अब मुझ पर रहम करो। उस रात वह मंदिर में ही सो गई। सुबह एक अनजान व्यक्ति गांव आया, जो शहर से कोई दवा का व्यापारी था। उसने रोहन की हालत देखी और अपने खर्चे पर उसे शहर ले जाकर इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर एक दिन और देर होती तो रोहन को बचाना मुश्किल हो जाता। अंजलि की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, दुख के आंसू अब खुशी में बदल गए थे। उसने उस व्यापारी को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन वह चुपचाप चला गया। गांव वालों ने कहा, यह तो कृष्ण की कृपा थी जो उस रूप में तुम्हारी मदद को आया। एक माँ जो अपने बच्चे को खोने के डर से टूट रही थी, लेकिन उसकी भक्ति और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास ने उसे बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख में भी भरोसा न खोना ही सच्ची भक्ति है। जब समय कठिन हो, तब भी उम्मीद न छोड़ें। कृष्ण की शरण में जाएं। सच्चे मन से पुकारने पर वह किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। दर्द कितना भी गहरा हो, भक्ति और मेहनत से रास्ता निकल ही आता है। कलयुग में दुख हर कदम पर है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा भी उतनी ही करीब है। बस उसे दिल से पुकारने की जरूरत है। कमलेश एक धनी साहूकार था, जो अपने गांव में अपनी ताकत और पैसे के बल पर लोगों पर अत्याचार करता। वह गरीबों से ऊंची ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता। एक गरीब विधवा सरिता ने उससे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, लेकिन जब वह ब्याज नहीं चुका पाई तो कमलेश ने उसका छोटा सा घर उससे छीन लिया। सरिता और उसका बेटा सड़क पर आ गए। हर दिन की तरह सरिता मंदिर जाती थी और श्री कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कान्हा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उस पापी को सबक सिखाओ। वह रो रो कर अपनी दुख सुनाती, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। कुछ दिनों बाद कमलेश के जीवन में अचानक मुसीबतें शुरू हुई। उसका बड़ा बेटा जो शहर में पढ़ता था, गलत संगत में पड़ गया और जुए में सारा पैसा हार गया। फिर उसकी गोदाम में आग लग गई, जिसमें उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। कमलेश की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। आखिरकार वह उसी गरीबी में आ गया, जिसमें उसने सरिता को धकेला था। एक दिन भटकते हुए कमलेश उसी मंदिर के पास पहुंचा जहां सरिता प्रार्थना करती थी। वहां उसे सरिता दिखी, जो अब अपने बेटे के साथ एक छोटी सी दुकान चला रही थी। गांव वालों ने उसकी मदद की थी और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। कमलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सरिता से माफी मांगी। सरिता ने उसे माफ कर दिया और कहा, कृष्ण सब देखते हैं, वही न्याय करते हैं। श्री कृष्ण ने सरिता की पुकार सुनी और कमलेश को उसके कर्मों का दंड दिया। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुख को देखते हैं और सही समय पर न्याय करते हैं। भक्त को भी दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। कलयुग में भी यह सत्य है कि बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती और श्री कृष्ण की कृपा अपने भक्तों को हर हाल में मिलती है।